गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू हलोंग बे, जहाँ पे हमने अपनी क्रूज़ बुक की है और आज का स्टे हमारा क्रूज़ में है। तो मैं अभी आपको पूरा क्रूज़ का टूर दूंगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि क्रूज़ में जाने से पहले आपको चेक इन करना होता है। तो मेक श्योर कि आप क्रूज़ कंपनी को फ़ोन करके अपने पासपोर्ट और अपने वीज़ा की कॉपीज़ भेज दो, सो दैट दे कैन डू ऑल द चेक इन प्रोसीजर। एंड लेट मी शो यू द एक्सप्रेस वे ऑफ वियतनाम। गाइस, यहाँ पे लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत मुश्किल से हमें मतलब कॉन्वर्सेशन करना पड़ा ड्राइवर के साथ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर रेडी रखना है यहाँ पे। सो अभी जस्ट हलोंग बे पहुँचे हम लोग एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रीट लुक्स लाइक। यहाँ पे सबके डिपार्चर्स बने हुए हैं और मैं दिखाता हूँ हमारा डिपार्चर। जैसे ये देखो, सबके ऐसे डिपार्चर है, सबकी बसेस आई हुई है। और हमने हनोई से लिया था अपनी प्राइवेट कैब, सो इट कॉस्टेड मी अप्रॉक्स $55 to $60। तो हो गया इंडियन करेंसी में 5,000 के आसपास आपको लगेगा अगर आप प्राइवेट कैब लेके आते हो। एंड यहाँ पे अंदर आने के बाद दिस इज़ द डिपार्चर एंड वी आर गोइंग इन रोज़ी क्रूज़। सो ये पूरा बे एरिया है जहाँ से बोर्डिंग होती है। एंड यहाँ पे भी इन्होंने लगेज हमारा चेक इन कर लिया है और चेक इन करने के बाद रूम टैक्स भी यहाँ पे लगा देते हैं। एंड देन यू कैन जस्ट वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ लो, वीडियोज़ लो, यू कैन हैव अ कॉफ़ी एंड डू योर ब्रेकफास्ट बिफोर यू लीव। सर, आई एम गेटिंग अ कोल्ड वियतनामीज़ कॉफ़ी। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा चलो यार कॉफ़ी तो चाहिए। यहाँ पे बोट आके रुकी है एंड दे आर डूइंग द चेकिंग। तो बेसिकली पेट्रोलिंग बोट के पास लाके ये लोग डेटा सबमिट करते हैं, कितने लोग यहाँ पे हलोंग बे में आज रुकने वाले हैं और कितने लोग इनकी बोट में आए हैं। आफ्टर सबमिटिंग द डेटा दे विल टेक अस टू आवर शिप। तो ये है हमारी बोट रोज़ी क्रूज़ एंड लुक्स बिग। तो इस पर हमने बैल्कनी वाला रूम लिया है एंड आई विल शो यू दैट व्यू ऑल्सो। And guys, this is the room. बहुत ही अमेजिंग वाइब है यहाँ पे एंड यू कैन सी लुक सो गुड गाइज। मतलब टोटली वर्थ इट है। आप इमेजिन करो कमिंग हेयर एंड स्पेंडिंग द नाइट विद दिस काइंड ऑफ व्यू। बहुत अमेजिंग। एंड वी विल ऑल्सो गो टू द केव्स और आप वहाँ पे केव में जाके कयाकिंग कर सकते हो। यू कैन डू बैम्बू बोट। शाम को बोट के अराउंड स्विमिंग कर सकते हो सनसेट के टाइम में। So it's an amazing experience. And guys, the best part about this cruise is this view. एक बार आप व्यू देखो वॉशरूम से। So guys, check in के बाद सीधा हमें अपर डेक पे ले आए for the lunch and just look at the view. ये सारे आइलैंड्स है हलोंग बे में। there are more than 1,000 islands. एंड क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। तो अब वियतनाम की चीज़ें कुछ अच्छी लग रही है। हनोई एकदम ओके था, लेकिन यहाँ आके सच में फील आ रहा है कि यस, वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस। So guys, lunch के बाद they are taking us to the caves. This is the entrance of the cave. सुंगाई बहुत ही ज़्यादा लो हाइट है। मतलब आप यहाँ पे देखो एंड सब लोगों को थोड़ा सा नीचे बेंड होना पड़ रहा है टू बैलेंस द बोट।
ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि मुझे फ्रीडम मिले, एंड फ्रीडम यही होता है कि आप कभी भी, लास्ट मंथ आई वाज इन स्कॉटलैंड, उसके पहले मैं लंदन से ट्रेड कर रहा था, उसके पहले मैं बाली था, और अभी देखो मैं वियतनाम में हेलोंग बे में हूँ एंड इस क्रूज़ में रुका हुआ हूँ. सो दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग गिव्स यू, कि ट्रेडिंग गिव्स यू फ्रीडम. एंड मैं लोगों को यही चीज़ बताता हूँ, भाई ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आके आप सूट वूट पहन के 9 to 5 जैसा दिन रात ऑफिस में बैठे हुए हो, उसका कोई सेंस नहीं है. ट्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप हाफ पैंट में हो, आप यहाँ अपने बैल्कनी में पीछे बैठोगे अपने क्रूज़ में, और यहाँ बैल्कनी से बैठ के आप अपनी ट्रेडिंग करोगे. तो ये है लाइफ कि आप गए, कयाकिंग की, बैम्बू बोट किया, यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो शाम को अभी यहाँ सनसेट में, एंड यही होती है फ्रीडम. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है. इट्स ओनली 15 पीपल इन दिस बिग शिप. you've got your own space. यहाँ पे you've got the jacuzzi. ऐसे होते हैं ना बहुत सारे शिप जहाँ एकदम लोग भरे हुए होते हैं. ये देखो, इट्स ऑल चिल. इससे ज़्यादा बेस्ट वे नहीं हो सकता था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का. जस्ट लुक एट द व्यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. Keep supporting, keep loving, and I am always grateful for everything in life. I hope आप लोगों को ये vlog पसंद आया हो, and this is a must visit thing in Vietnam if you are planning for a Vietnam trip. So thank you so much guys. अब मैं जाऊँगा फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा. कल हम लोग वापस से हनोई जाने वाले हैं, और फिर हनोई में एक दिन का स्टे लेके नेक्स्ट डे वी विल गो टू Ninh Binh, और फिर Ninh Binh के बाद वी हैव आवर फ्लाइट टू Da Nang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you.